बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ देगी आलू चिकन के शोरबे वाले सालन की रेसिपी शेयर करूंगी। आलू चिकन तो सभी बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनके शोरबे में प्याज नज़र आते हैं और टमाटर ऊपर तैर रहे होते हैं। आप ऐसे क्या टिप्स एंड ट्रिक्स करेंगे जिससे आपके टमाटर और प्याज नज़र नहीं आएंगे? इस वीडियो में मुकम्मल गाइड करने वाली और ये वीडियो उनके लिए है। जल्दी से चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कढ़ाई में मैंने ले लिया है ऑयल, हाफ कप ऑयल मैंने लिया है। एक मैंने रफली कट कर ली है मीडियम साइज़ की प्याज। ठीक है जी। तो इसको अब हम करेंगे जी गोल्डन। गोल्डन करने के बाद इसका क्या करेंगे वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस देगी आलू चिकन का सालन जौन सा है शोरबे वाला, वो आज हम रेडी करेंगे। तो ये देखें प्याज हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं और इनको हमने लाइट गोल्डन सा कलर देना है। इसे थोड़ा सा और हम फ्राई करेंगे ताकि एक प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। ठीक है जी। तो ये देखें जी, इतना ही हमने इसको गोल्डन करना है। प्याज हमारा गोल्डन हो गया तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ऑयल से। इसको क्या करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। अच्छा जी, ऑयल में से हम लोगों ने प्याज निकाले, इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची और एक बादियान का फूल, इसको डाल के हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे ऑयल में थोड़ी देर के लिए। ठीक है, चंद सेकंड इसको करेंगे हम फ्राई और इसके साथ ही इसमें हम लोग जो से है डाल देंगे चिकन। चिकन यहाँ पर मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। 750 ग्राम मैंने चिकन लिया है। ठीक है जी। तो जब हम इस तरीके से ऑयल में पहले दालचीनी और बादियान का फूल और बड़ी इलायची को फ्राई करके उसमें चिकन डालेंगे तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। अब जी चिकन को इस ऑयल में अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर ऑयल जोन सा है वो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा ऑयल और शामिल करूँगी। ये जो ऑयल मैं शामिल कर रही हूँ इसमें ऑलरेडी मैं पहले चिकन को फ्राई कर चुकी हूँ। ठीक है जी, रोस्ट किया हुआ है इसमें मैंने, वही वाला ऑयल जोन सा मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखें जी, अच्छे तरीके से हमने इसको फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जोन सा है वो चेंज हो जाए, ये बिल्कुल वाइट हो जाए और लाइट गोल्डन कलर इस पर आ जाए। तो ये देखें इसमें सारा ब्लड वगैरह जोन सा होता है, इस तरह करने से एक तो वो ख़त्म हो जाता है, दूसरा जब इस तरीके से आप करके पकाएंगे ना, ये देखिए ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। तो 1 टेबल स्पून जोन सा मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट यहाँ पर डाल दिया है और अब इसको भी हम चिकन के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू और बहुत ही मज़े का जायका जोन सा है वो चिकन में आ जाएगा। ठीक है जी। और जब इस तरीके से आप चिकन को पहले फ्राई कर लेंगे तो शोरबे वाली हंडिया जब भी आप चिकन की बनाएंगे उससे बिल्कुल भी स्मेल सी नहीं आएगी और ना ही ब्लड ब्लड सा आपको फील होगा बोटी के साथ। अच्छा जी, अब हम लोगों ने जो पेस्ट बनाकर रखा था वो प्याज को हमने निकाल कर ग्राइंड कर लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था। तो वो पेस्ट यहाँ पर हम लोग शामिल कर देंगे। 2 मिनट तक पहले मैंने फ्राई किया है लहसुन और अदरक के साथ चिकन को और उसके बाद फिर मैंने इसमें वो जो प्याज का पेस्ट बनाया हुआ है वो इसमें शामिल कर दिया है। यहाँ पर वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल यूनिक फूड सीक्रेट 1 to 5 को कर दीजिए सब्सक्राइब। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरीके से मेरी हौसला अफजाई करते रहिए। तो देखिए जी, चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है प्याज के पेस्ट के साथ भी। तो इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसी तरीके से फ्राई करेंगे। उसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनको ऊपर से पहले मैंने अच्छे तरीके से छील लिया है। उसके बाद इसका भी मैंने स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। जब आप इस तरीके से पेस्ट बनाकर शामिल करेंगे तो आपके शोरबे में ना ही तो प्याज तैरते हुए नज़र आएंगे और ना ही इसमें टमाटर नज़र आएंगे। अगर शोरबे वाला सालन जब बनाते हैं तो उसमें प्याज और टमाटर जब नज़र आते हैं तो वो खाने में भी अच्छे नहीं लगते और देखने में भी बहुत ही बुरी सी फील आती है। तो इसलिए आप जब भी ऐसे पेस्ट बनाकर डालेंगे तो ज़बरदस्त आएगा। आपसे 1 टीस्पून लिया है जी मैंने नमक, 1 टीस्पून लिए है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून लिया है मैंने भुना कुटा ज़ीरा और धनिया रोस्ट करके फिर इसको पीसा है। हाफ़ टी स्पून मैंने दरदरी कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर लिया है। ठीक है जी। और ये पाउडर मसाले हैं जी इसमें डाल देंगे हम। जब भी आपने शोरबे वाली हंडिया बनानी है तो उसमें आपने मस्ट कश्मीरी लाल मिर्च को डालना है। इससे शोरबे का कलर बहुत ही खूबसूरत
रेड आता है। और सालन जो है ना वो देखने में खाने से पहले ही बहुत ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी नज़र आता है। ठीक है जी, तो इसको आपने स्किप नहीं करना है। कश्मीरी लाल मिर्च को आपने जब भी शोरबे वाली कोई भी हंडिया बनानी है तो उसमें कश्मीरी लाल मिर्च आपने लाजमी डालनी है। अब इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही हम भूनेंगे अच्छे तरीके से मसाले को। और अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया। पानी मैंने उसी बर्तन में लिया है जिसमें मैंने पेस्ट बनाया था प्याज का। ठीक है जी, अब पानी के साथ इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि मसाले जले नहीं और कच्चे भी बिल्कुल ना रहें और अच्छे तरीके से ये कुक हो जाए। ठीक है जी, तो अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया। अब ऊपर से इसको कर देंगे कवर। 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। ठीक है जी। जी 2 से 3 मिनट हो गए हैं तो देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और मसाला देखें हमारा कितने अच्छे तरीके से भून चुका है। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने दही ली है जी, फेंट कर अच्छे तरीके से तकरीबन मैं यहाँ पर 4 से 5 टेबल स्पून जो से वो दही के ऐड करूँगी। आपने गाढ़ा दही लेना और इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेना है ताकि इसकी फिटकरियाँ ना बने। ठीक है जी, और फ्लेम को यहाँ पर मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, तब इसमें डाला है। आपने हाई फ्लेम पर कभी भी दही को नहीं डालना वरना ये फट जाएगा। तो अब दही के साथ इसको अच्छे तरीके से जो से है मैं भून लूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। और चिकन हमारा देखें जब इतना भुन भुन कर पकेगा तो कितना टेस्टी बनेगा, ये आपके जब बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस चीज़ का। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये पकना शुरू हो गया। अब इसमें जो से है मैं आलू शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बड़े बड़े साइज़ में आलू कटिंग की है। जब भी आलू चिकन बनाएं उसमें छोटे साइज़ का आलू मत डालें, बड़े साइज़ का आलू डालें। उससे जायका बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है और बिल्कुल देगी स्टाइल में देगी जायके के साथ ही हमारा आलू चिकन बनता है। ये देखें मैंने इतना बड़ा बड़ा सा आलू काटा है। यहाँ पर मैं नए आलू जो से हैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ और इनको मैंने छील कर पानी में भिगो दिया है। नमक डालकर मैंने इनको भिगो कर रखा है ताकि एक तो ये काले ना हो और एक नमक जो से इनके अंदर तक चला जाए और ये फीके बिल्कुल भी ना लगें। ठीक है, जब आप नमक वाले पानी में इसको भिगो कर रखते हैं आलूओं को तो आलू बहुत ही टेस्टी और करारे से हो जाते हैं और बिल्कुल ये फीके नहीं लगते हैं। और जब भी आलू काट कर रखें तो उसको पानी में डिप करके रखें वरना ये काले हो जाएंगे। तो भी पहले हम 2 मिनट तक 1 से 2 मिनट इनको भूनेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। ठीक है जी, ये देखें जी इसको भूनते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं और मैंने ये 4-5 हरी मिर्च ली हैं साबित, वो इसमें डाल दी हैं, बहुत ही मज़े की लगती हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे पानी इतना जिसमें हमारे आलू अच्छे तरीके से गल जाएं और जितना हम लोगों ने शोरबा रखना है उतना फिर हम लोग रख लेंगे। अब इसको अच्छे से कर दूँगी मिक्स और इसको मैं ऊपर से कवर कर दूँगी पकने के लिए। ठीक है जी, तो ये देखें ज़बरदस्त कितना खूबसूरत कलर आया है और जब अभी ये पक कर तैयार होगा तो फिर देखिएगा गज़ब का आएगा। तो इसको ऊपर से कवर कर दीजिए। देखें जी माशाल्लाह से पकते हुए तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट हो गए हैं और ये देखें ज़बरदस्त चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। और आलू भी टेस्ट कर लेते हैं कि आलू हमारे गल चुके हैं क्योंकि आलूओं का गलना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखें माशाल्लाह से मक्खन मलाई की तरह आलू हमारे जो से हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पर हम चूल्हे को कर देंगे नीचे से बंद और बंद करने के बाद ये देखें इतना ही हम लोगों ने शोरबा रखना है। आलू शोरबे का सालन जो से है तंदूर की चपाती और घर की रोटी के साथ चावलों के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। इस पे यहाँ पर कर देंगे जी कुछ हरा धनिया गार्निश और उसके बाद यहाँ पर डालेंगे जी गरम मसाला घर का पिसा हुआ। ठीक है जी, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला जो सा है वो शामिल करेंगे और फ्लेम को नीचे से हम ऑफ़ कर देंगे और इसको दम लगा देंगे जी फ्लेम बंद करके। जी फ्लेम को हमने नीचे से ऑफ़ करके इसे तकरीबन 2 मिनट का दम दिए है तो ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और जो हमने एंड पर इसमें मसाला डाला था उसकी बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। अब एक प्यारा सा बाउल ले लेंगे और इसमें हम लोग शिफ्ट करेंगे कि अपने सालन को निकाल लेते हैं। आलू चिकन का देगी सालन जो हमने रेडी किया है माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मेरा पूरा किचन जोन सा है वो इसकी मज़ेदार सी खुशबू से जोन सा है ना वो महक रहा है। इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। तो आप इस सालन को जोन सा है रोटी और चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, घर की रोटी के साथ और आप सादे राइस के साथ इसको खाएं। बहुत ही ज़्यादा मज़े का और डिलीशियस लगता है जी ये। और अगर आप यकीन जाने मेरी तरीके से इसको बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और घर वाले डिमांड पर आपसे ये बनाने को कहेंगे जी आज आप ये बनाएं। और एक
हफ्ते में एक बार ये रेसिपी ज़रूर आपकी बनेंगी। अब इसके ऊपर मज़ीद हम थोड़ा सा धनिया जोन से है वो गार्निश कर देंगे। देखें ज़बरदस्त सी लुक आ रही है हमारी आलू गोश्त के सालन की। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने मिलने जुलने वालों के साथ। ठीक है जी। और जब आप इसे ट्राई करें और आपको कैसा रिज़ल्ट मिलता है, आपका कैसा सालन बनता है, तो आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। आप इस तरीके से बताएंगे तो ये देखें जी, बिल्कुल भी हमारे शोरबे में ना तो प्याज नज़र आ रही है और ना ही टमाटर। ठीक है जी। तो आपने ग्राइंड करके जब इसको बनाना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है और फुल टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप बनाएंगे। और आपको जो बताए जाते हैं इंग्रेडिएंट्स के आपने कितने कितने डालने हैं, वो जितनी भी चीज़ बनाई जाती है उसके अकॉर्डिंग आपको परफेक्ट बताए जाते हैं। तो उसको फॉलो करते हुए ज़रूर बनाइएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।